सेगमेंट पर फोकस करते हैं वीआईपी शेयर। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से स्टॉक आप रेकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए, आज मेरा पिक रहेगा जोमेटो। और जोमेटो मैंने पहले एक बार रेकमेंड किया था और उसके बाद में प्रॉफिट भी दिया, लेकिन 200 के ऊपर जाने के बाद उसमें एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया। इनफैक्ट बाजार भी डाउन था और जोमेटो बहुत तेजी से रनअप दिया था। लेकिन अब जो जोमेटो में हो रहा है वो एकदम फंडामेंटली चेंजेस हो रहे हैं। आप अगर ब्लिंकिट को देखिए तो उसका जो वैल्यूएशन है वो जोमेटो को और ऊपर लेके जाने के लिए रेडी है। और कंपनी ओवरऑल आप अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखो तो कंपनी अब अच्छा खासा मुनाफा कमाने लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये रीरेटिंग यहाँ पे और जारी रहने वाली है। तो इनफैक्ट आज एक लो दिखा के स्टॉक थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। मुझे लगता है कि ये वापस आपको वो करीबन लेवल्स 220 वाले आपको अगले 3 से लेके 6 महीने के अंदर टेस्ट होते हुए दिखेंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी चेंज हो रही है इधर जोमेटो में, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको लेना चाहिए। ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पर्सनल अकाउंट में भी है ये। बिल्कुल, तो जोमेटो पर खरीदारी की राय 6 महीने के टाइम होराइजन के साथ 220 तक के लेवल्स जोमेटो पर दिखाई दे सकते हैं। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करते हैं। आज कई सारी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई है। इंटरग्लोब एविएशन पर नजर डालते हैं। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक करीब 5% बढ़ा था और आज थोड़ी सी गिरावट ब्लॉक डील के चलते हुई है। प्रमोटर्स ने अपनी 2% हिस्सेदारी बेची है। 3,700 करोड़ का पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो 4% की गिरावट इंटरग्लोब एविएशन पर। इसके अलावा होनासा कंज्यूमर और आईआरबी इंफ्रा में भी ब्लॉक डील्स हुई है। दोनों ही स्टॉक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। सुमित, क्या राय बनेगी तीनों ही स्टॉक्स पर, इंटरग्लोब एविएशन, आईआरबी और होनासा? सुमित, आप म्यूट पर है, कृपया करके अनम्यूट करें। सॉरी। देखिए, सबसे पहले तो इंडिगो की आपने बात की, तो इंडिगो जो है वो एक पोर्टफोलियो स्टॉक है हमारे लिए। एवरी टाइम व्हेन इट इज टचिंग द 50-डे मूविंग एवरेज, ये यहीं से ही बाउंस करता है। और अगर लास्ट वीक का जो फॉल आया था ऑन 4th ऑफ जून, स्टॉक ने सेम अपना 50-डे मूविंग एवरेज को टच करके रिवर्सल करके फिर एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच किया था। सो एवरी टाइम व्हेन इट इज गेटिंग अ डिप्स, तो अभी भी आपका 4,000 का जो लेवल है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। करंट मार्केट प्राइस है 4,375 का। तो कभी भी अगर आपको डिप्स मिलता है आप इसे यूटिलाइज कीजिए। 4,000 लेवल्स तक मैं बाइंग की सजेशन दूंगा। अगर ये स्टॉक कभी भी आपका 3,800 के नीचे जा रहा है तो फिर ये एक एग्जिट का सलाह रहेगा। अदरवाइज जिनका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का नजरिया है, आप बने रहिए। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक का जो वीकली टारगेट है वो करीबन 5,200 तक भी यहाँ पे बन सकता है। आपने दूसरा स्टॉक डिस्कस किया आईआरबी इंफ्रा के लिए, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू एक फॉल आया हुआ है, मल्टीपल टॉप बना हुआ है, और जो परसों के सेशन में था वो एक गैप डाउन बना हुआ था। तो आज का जो लेवल है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 से 4 सेशन से ये मल्टीपल बॉटम बना रहा है। सो 62 और 60 जो जोन है वो काफी एक इंपॉर्टेंट है। अगर ये 60 जोन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो फिर हमारा सजेशन रहेगा कि ये स्टॉक से आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि 60 का अगर जोन ये ब्रेक कर रहा है तो फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी 53। तो यहाँ से करीबन 10 से 15% का फॉल आप यहाँ पे और देख सकते हैं।